तो ये है अब तक का सबसे बेस्ट डिजाइन TWS Realme Buds Air 7 Pro एंड ये है 2 साल पुराने Air 5 Pro जो ऑलमोस्ट 6 Pro ही है, लेकिन 7 Pro 5 Pro से 2 फीचर्स में डाउनग्रेड है और एक यूजफुल फीचर की वजह से ये इनको कंपटीशन भी दे रहे हैं, जबकि ये इसके नॉन प्रो वेरिएंट की प्राइस पर मिल रहे हैं। तो क्या 7 एंड 7 Pro की जगह इनको बाय करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा? और मैंने इनमें 2 वियर्ड प्रॉब्लम भी फेस करी है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई, तो सब कुछ बताऊंगा। अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। तो प्रो वेरिएंट का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस नॉन प्रो से थोड़ा डिफरेंट है। प्रो वेरिएंट में सबसे पहले ये प्लास्टिक रैप हटानी होगी और इस बार बॉक्स के ऊपर राइट साइड में AI लैंग्वेज ट्रांसलेट फीचर को हाईलाइट किया गया है और बॉक्स के साइड में सभी इंपोर्टेंट डिटेल्स मेंशन है एंड इस बार LDAC की जगह LHDC दिया है। और प्रो वेरिएंट का बॉक्स ओपन करने का स्टाइल थोड़ा प्रीमियम है, नॉर्मल बॉक्स की तरह ओपन नहीं होता, स्मार्टफोन के बॉक्स की तरह ओपन होता है। बॉक्स में सबसे ऊपर TWS रखे हुए हैं और एक गौर करने वाली बात, इसके बेस का कलर TWS के केस से मैच कर रखा है। नॉन प्रो में सिंपल व्हाइट होता है एंड इस छोटे बॉक्स में 2 ईयर साइज, एक डिटेल्ड यूजर मैनुअल और चार्जिंग केबल नहीं है। एंड फाइनली ये है Realme Buds Air 7 Pro। इसके रैप पर कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स मेंशन है एंड अब रैप को साइड करें तो कुछ इस तरह का आउटर केस डिजाइन है। फर्स्ट इंप्रेशन में लग्जरी एंड बहुत प्रीमियम वाइब है। डिजाइन की थोड़ी डिटेल में बात करें तो केस दिखने में Air 7 के जैसा ही ज्वेलरी बॉक्स है, बट इस बार पूरी बॉडी पर वीगन लेदर है और Realme का लोगो सिल्वर शाइन कर रहा है एंड केस की बॉडी में एक एल्यूमिनियम की रिंग मर्ज है विथ मैट फिनिश और इस पर हाई रेज ऑडियो, ये शायद लेजर एनग्रेविंग से प्रिंट है तो ये टेक्स्ट हटेगा नहीं, जो अच्छी बात है। वैसे केस काफी कॉम्पैक्ट है, हाथ में इजीली आ जाएगा और अगर 5 Pro से कंपेयर करें तो लेंथ कम है, बस थोड़ी थिकनेस ज्यादा है, तो पैंट की पॉकेट में कुछ इतना बम्प दिखेगा और 5 Pro में 7 Pro से बम्प थोड़ा कम आता है। एंड इसको ओपन करें तो कुछ इस तरह से बड्स रखे हुए हैं और टॉप पर इस बार मेक इट रियल प्रिंट है। Air 7 में यहाँ कुछ नहीं था और केस की इनर बॉडी पर पूरी जगह मैट फिनिश है, लेकिन बड्स रखने वाली जगह ग्लोसी फिनिश है। और सबसे अच्छी बात, आउटर बॉडी का कलर इनर बॉडी के कलर में परफेक्ट मैच है एंड एल्यूमिनियम रिंग की फील बड्स की मेटेलिक स्टिक से आ रही है, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और बड्स का डिजाइन एंड डायमेंशन ऑलमोस्ट Air 7 जैसा ही है, लेकिन इस बार ईयरबड की पूरी बॉडी पर ग्लोसी फिनिश है। और Air 7 में यहाँ पर एक लाइन कट था जो अब प्रो में नहीं है। वैसे बड्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और हाँ, स्टिक के ऊपर का पार्ट मेटल का नहीं है, प्लास्टिक का है, बस मेटेलिक फिनिश दी गई है, तो उस पर स्क्रैच इजीली आ सकते हैं और फिंगरप्रिंट तो आते ही हैं, लेकिन इसकी साइड है शार्प है तो गिरने पर डेंट आ सकते हैं। बिकॉज एक बार Air 7 मेरी वेस्ट हाइट से गिर गए थे तो दोनों बड्स की एज पर डेंट आ गए, तो केयरफुली रखना, इसका डिजाइन खराब हो सकता है। वैसे ईयर टिप सॉफ्ट है और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है और इनकी फिटिंग भी टाइट है और इनकी ईयर फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है, ना लूज ना बहुत ज्यादा टाइट। इस तरह से सेक करने पर भी ये अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं, सेट करने की नीड नहीं है। और एक गौर करने वाली बात, मैंने Air 7 वाली वीडियो में बताया था कि केस और बड्स का मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बड्स को लिफ्ट करते टाइम अंगुलियां फिसल जाती है, बट इस बार मैग्नेट की इंटेंसिटी कम कर दी गई है तो अब इजीली लिफ्ट हो जाते हैं। वैसे मैग्नेट इनफ स्ट्रॉन्ग है तो केस से इजीली गिरते नहीं है एंड हिंज की क्वालिटी भी अच्छी है, ओपन करने पर लास्ट में टाइटली लॉक हो जाती है और इस तरह से करने पर वोबल भी नहीं करती एंड स्नैप साउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। वैसे इसकी पूरी बॉडी पर लेदर है तो स्क्रैच तो नहीं आएंगे, लेकिन ये थोड़ा गंदा हो सकता है। ओवरऑल बताऊं तो विगन लेदर एंड इस मेटल स्ट्रिप की वजह से ये बहुत ही प्रीमियम एंड लग्जरी फील हो रहे हैं। मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे बेस्ट डिजाइन TWS है। बड्स भी यूनिक एंड स्टाइलिश है, पब्लिक प्लेस पर लोग नोटिस जरूर करते हैं और पर्सनली बताऊं तो मुझे ये ऑफ व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लगा। वैसे Air 5 Pro का डिजाइन भी मुझे बहुत पसंद आया, ये थोड़ा यूनिक एंड क्यूट सा डिजाइन है और प्रीमियम भी फील होता है। और अब अदर फीचर्स की बात करें तो बड्स IP55 रेटिंग सर्टिफाइड है, तो एक्सरसाइज के टाइम यूज करने पर खराब नहीं होंगे। और इन दोनों बड्स को मिलाकर इसमें टोटल 6 माइक्स मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रैफिक कंडीशन में नेक्स्ट पर्सन के पास आवाज कैसी जाएगी अब वो सुनो। तो अभी मैं कॉल पर हूँ और आप अभी जो आवाज सुन रहे हो वो आ रही है Realme Buds Air 7 Pro से। और मेरे यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कार और बाइक के इंजन की साउंड ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ट्रैफिक कंडीशन में कॉलिंग में नेक्स्ट पर्सन के पास किस तरह की आवाज जाने वाली है। और आप अभी जो आवाज सुन रहे हो वो आ रही है इस Realme Buds Air 5 Pro से और ANC मोड इसका भी बहुत जबरदस्त है। तो अभी मैं कॉल पर हूँ और आप अभी जो आवाज सुन रहे हो वो आ रही है Realme Buds Air 7 Pro से। वैसे जहां तक बात है टच कंट्रोल की, तो टच कंट्रोल फास्ट वर्क करते हैं और आप इनको अपने अकॉर्डिंग Realme Link एप्लीकेशन से कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर सभी तरह के कंट्रोल्स अवेलेबल है। वैसे इसमें
ईयर डिटेक्शन का फीचर है, तो बड्स को ईयर से बाहर निकालते ही म्यूजिक पॉज हो जाएगा और पहनते ही वापस प्ले भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, इस बार वॉल्यूम बड्स पर स्लाइड करने पर एडजस्ट होती है, जो काफी कन्वीनियंट है और एयर 7 से बेटर भी। और इसमें डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी भी मिलती है, तो एक टाइम पर कोई भी 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के हिसाब से ये फर्स्ट TWS है जिनमें AI लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेट मिलता है, बट हकीकत ये है कि ये कोई न्यू फीचर नहीं है। बेसिकली ये बहुत सालों पुराना गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही है, जिसको इन्होंने अपने ऐप में ऐड कर दिया है। और इसमें भी आपको मैनुअली दोनों तरफ से माइक बटन पर क्लिक कर कर बोलना होगा और बस ईयरबड्स में आवाज आएगी। ये लाइव कॉल में काम नहीं करता। एंड अब आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना, इसमें बैटरी ड्रेन और चार्जिंग सिस्टम में इश्यू है, तो अब वो सुनो। तो ऑन पेपर इन दोनों ही बड्स में 62 mAh बैटरी लगी है और इसके केस में 530 mAh। तो गौर करो, अभी दोनों ही बड्स में बैटरी 100% फुल है और अभी मैं ट्रांसपेरेंसी मोड एंड ANC दोनों ही ऑफ कर रहा हूं और बेस मैक्सिमम लेवल पर सेट है एंड अदर सभी यूजफुल कस्टमाइजेशन इनेबल है। एंड मेरे स्मार्टफोन में LHDC सपोर्ट नहीं करता, तो चाहे इसको इनेबल रखे या ना रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी मैंने म्यूजिक प्ले कर दिया है और वॉल्यूम को 100% फुल पर सेट कर दिया हूं। तो लगातार 1 घंटे हेवी यूज करने के बाद दोनों ही बड्स में बैटरी 10% ड्रेन हुई है। और इस सेम कंडीशन में 2 घंटे लगातार यूज करने के बाद बैटरी दोनों ही बड्स में 80% शो हो रही है। और अब मैं इन दोनों ही बड्स को CMF के केस में रख रहा हूं, जिससे ANC परफेक्टली काम करे। तो अब मैं ANC इनेबल कर रहा हूं और वॉल्यूम 100% पर ही सेट है। फिर नेक्स्ट 1 आवर बाद चेक किया तो लेफ्ट ईयरबड में बैटरी 70% पर है, लेकिन राइट ईयरबड में बैटरी 10% ज्यादा ड्रेन हुई है। और अब मैं ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल कर रहा हूं और वॉल्यूम को अराउंड 80% पर सेट कर दिया हूं। तो बड्स को लगातार 4 घंटे हेवी यूज करते हुए हो गए हैं और अब बैटरी लेफ्ट ईयरबड में 50% शो हो रही है और राइट ईयरबड में 30%। और अब मैं एक बार फिर से वॉल्यूम को फुल कर रहा हूं और ANC ऑन कर दिया हूं। और 5 घंटे बाद चेक किया तो बैटरी लेफ्ट ईयरबड में 40% शो हो रही है और राइट ईयरबड में 30%। और ये प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट टाइम फेस नहीं करी, मैंने एक बार पहले भी बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, तब भी दोनों में 30% का फर्क आया था। तो मैंने अभी ANC ऑन ही रखा है और वॉल्यूम 80% पर सेट कर दिया हूं। तो 30 मिनट बाद चेक किया तो ओनली लेफ्ट ईयरबड में 30% बैटरी बची है और राइट ईयरबड 0 हो चुका है। और अब मैंने वापस से वॉल्यूम को 100% पर सेट कर दिया है और मैंने 412 मिनट बाद चेक किया तो लेफ्ट ईयरबड की बैटरी भी 0 हो चुकी थी। तो हेवी यूज में सिंगल चार्ज पर इसके ईयरबड्स का बैटरी बैकअप ठीक ठाक है, अराउंड 6 आवर्स का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। और इसके केस से इन बड्स को 3 बार फुल चार्ज कर सकते हैं, तो टोटल अराउंड 20 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो ठीक ठाक है, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से बेटर नहीं है। और रियलमी ने इस बार भी ऑफिशियल साइट पर बड्स का चार्जिंग टाइम टोटली गलत मेंशन कर रखा है। इनको चार्ज करने में मुझे जितना एक्चुअल में टाइम लगा है वो उस टाइम के आसपास भी नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं इनको चार्ज करने के लिए सैमसंग का 25 वोल्ट गेन चार्जर यूज करूंगा। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, बड्स एंड केस दोनों की बैटरी एकदम 0 है, तो रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। और अब मैं इनको चार्ज लगा दिया हूं और 10 मिनट बाद मैंने चेक किया तो लेफ्ट राइट और केस तीनों की बैटरी 20% शो हो रही है। तो 10 मिनट चार्ज लगाने पर मुश्किल से 2 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा और इन्होंने ऑफिशियल साइट पर 10 घंटे मेंशन कर रखा है। और मैंने 16 मिनट बाद चेक किया तो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही थी, बिकॉज अब केस की बैटरी 30% चार्ज हो गई है। 30 मिनट बाद चेक किया तो लेफ्ट ईयरबड राइट ईयरबड 30% पर है और केस 50% पर आ चुका है। 60 मिनट बाद चेक किया तो लेफ्ट और राइट ईयरबड 60% पर है और केस 80% चार्ज हो चुका है। और लगातार 1.5 घंटे तक चार्ज लगाने के बाद लेफ्ट ईयरबड 70% पर है, राइट ईयरबड 80 पर और केस 100% फुल चार्ज हो चुका है। फिर नेक्स्ट 30 मिनट बाद चेक किया तो भी कंडीशन सेम ही थी और ये स्टिल चार्ज हो रहे थे, बट बैटरी अपडेट नहीं हो रही थी। तो कुछ देर बाद मुझे समझ आया कि इनमें कोई चार्जिंग इश्यू हो गया है। फिर मैंने इसको 1642 पर वायर्ड चार्जिंग से हटा दिया था और अब इसके केस से ही ईयरबड्स चार्ज हो रहे थे। तो नेक्स्ट 10 मिनट बाद चेक किया तो लेफ्ट ईयरबड 100% फुल चार्ज हो गए थे, लेकिन राइट ईयरबड में अभी भी 80% ही बैटरी शो हो रही थी। फिर नेक्स्ट 10 मिनट बाद चेक किया तो लेफ्ट एंड राइट दोनों ईयरबड 100% फुल चार्ज हो गए थे और केस की बैटरी भी 100% फुल शो हो रही थी। तो जहां तक मुझे समझ में आया, इसमें क्विक चार्जिंग सिस्टम नहीं है और बैटरी परसेंटेज भी बहुत लेट अपडेट होती है। मैंने इसके केस से इन ईयरबड्स का 2 बार चार्जिंग टेस्ट किया है और दोनों बार में ही ये करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम लिए हैं फुल चार्ज होने में, जबकि इनकी ऑफिशियल साइट पर ओनली 60 मिनट मेंशन है। तो अगर 90 मिनट में वो 20 मिनट और ऐड कर दे तो इसको फुल चार्ज होने में 1 घंटा और 50 मिनट का टाइम लग रहा है, जो बहुत ज्यादा होता है। जबकि इसके Air 7 यानी नॉन प्रो वेरिएंट में इन बड्स को केस से चार्ज होने में ओनली 25 मिनट लगती थी और Air 7 के ईयरबड में भी बैटरी उतनी ही थी जितनी इसमें है, 62 mAh।
तो फिर इतना टाइम इसमें क्यों लग रहा है? बैटरी से रिलेटेड अगर ये दोनों प्रॉब्लम अपडेट से फिक्स करी जा सकती है तो इसको अपडेट से जरूर फिक्स करना चाहिए। एंड अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है अब वो सुनो। तो ऑन पेपर इनमें 11mm एंड 6mm डुअल ड्राइवर है, मतलब म्यूजिक एंड बेस के लिए अलग अलग ड्राइवर है। और इसके ऐप में भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। तो सबसे पहले है नॉइस कंट्रोल, यहाँ नॉइस कैंसिलेशन के 4 ऑप्शन अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट है EQ मोड, तो यहाँ से साउंड चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और अगर बेस की इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए तो डीप बेस पर सेट करना। फिर नेक्स्ट है स्पेशियल ऑडियो, और ये बहुत काम का फीचर है। इसको टर्न ऑन करने पर म्यूजिक का साउंड थोड़ा लाउड फील होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हाई रेज ऑडियो LHDC का ऑप्शन भी है, तो इससे प्योर अनकंप्रेस्ड साउंड क्वालिटी मिलती है। लेकिन LHDC सभी स्मार्टफोन में नहीं मिलता, लेकिन 5 Pro में LDAC का फीचर है, और LDAC बहुत सारे स्मार्टफोन में अवेलेबल है। वैसे मैं इनकी साउंड क्वालिटी से बहुत इंप्रेस हुआ। मैंने इनको लगाकर अलग अलग तरह के म्यूजिक सुने और मूवीज भी देखी है। इनका साउंड सच में बहुत क्लियर है, और इनमें डुअल ड्राइवर होने की वजह से वूफर एंड म्यूजिक अलग अलग लेयर्स में सुनाई देते हैं, और सबका कॉम्बिनेशन एकदम अच्छे से ट्यून किया हुआ है, काफी बैलेंस है। और 50% पर भी साउंड इसमें इनफ लाउड है। 100% वॉल्यूम पर भी आप आराम से सुन पाओगे, साउंड बिल्कुल भी फटता नहीं है। तो म्यूजिक क्वालिटी के मामले में अगर 7 Pro एंड 5 Pro को कंपेयर करें तो 5 Pro का साउंड थोड़ा दबा दबा फील होता है, और लाउडनेस में कमी है। लेकिन इसके बेस की इंटेंसिटी बहुत अच्छी है इसके कंपैरिजन में। लेकिन सबसे अच्छी बात, Realme Buds के जो प्रो वेरिएंट है उन सभी के अंदर गोल्डन साउंड नाम से एक फीचर है, जिसकी वजह से ये 5 Pro इस 7 Pro को कंपटीशन दे रहा है। तो साउंड को इस फीचर से ट्यून करके लाउडनेस में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये है 5 Pro का ओरिजिनल साउंड, और ये है गोल्डन साउंड से ट्यून करने के बाद का आउटपुट। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी 5 Pro है तो गोल्डन साउंड से ट्यूनिंग कर लो, आपको 7 Pro बाय करने की नीड नहीं है। बस इस फीचर में एक ही कमी है, 70% वॉल्यूम के ऊपर साउंड थोड़ा फट जाता है, और फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती जो इसके ओरिजिनल साउंड में है। बट 70% वॉल्यूम के नीचे ये 5 Pro इस 7 Pro को कंपटीशन दे रहा है। हालांकि इनमें भी बेस बहुत जबरदस्त है, एकदम बूम बूम प्योर क्लियर अनकंप्रेस्ड बेस है, और आपको बेस के मामले में कोई भी कमी फील नहीं होगी। लेकिन 5 Pro से बेटर नहीं है, और 5 Pro में डीप बेस तो है ही, उसके साथ ही बेस की इंटेंसिटी को 5 लेवल में और कस्टमाइज करने का ऑप्शन अलग से है। और जहां तक बात है ANC की, तो इसमें 53 dB ANC मिलती है, जो मेरे हिसाब से इस बजट में सबसे ज्यादा मिलती है। और 5 Pro के अंदर 50 dB ही ANC है, और एक्चुअल में फर्क फील होता है, इसमें ज्यादा बेटर ANC यानी नॉइस कैंसिलेशन आपको मिलेगी। और अगर आपको थोड़ा जनरल वे में बताऊं तो 53 dB ANC जो कूलर का फैन होता है उसकी नॉइस को ऑलमोस्ट 0 कर देता है, और रोड पर चल रहे जो कार या फिर बाइक के इंजन की साउंड होती है उसको भी ये बहुत हद तक क्लियर कर देता है, बस हॉर्न जैसी शार्प वॉइस सुनाई देगी। और अगर गेमिंग में लो लेटेंसी की बात करें तो 5 Pro में 40 ms की लो लेटेंसी मिलती है, और 7 Pro में 45 ms की लो लेटेंसी है। तो 5 Pro गेमिंग में भी ज्यादा बेटर है। तो ओवरऑल देखें तो 7 Pro का साउंड क्वालिटी ज्यादा क्लियर और लाउड है, एंड ANC में भी ये बहुत अच्छे हैं 5 Pro एंड 6 Pro के कंपैरिजन में। और 7 Pro का डिजाइन लेटेस्ट और यूनिक है। हालांकि इनमें बेस थोड़ा अच्छा मिल जाता है, लेकिन इसका बेस भी इनफ है, आपको बिल्कुल भी कमी फील नहीं होगी। बस इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये डाउनग्रेड है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 7 Pro ही बाई करना, आपको फिर 2 से 3 साल तक अपग्रेड करने की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये कहीं 3500 के आसपास मिल जाते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मिंत्रा के ऊपर 6 Pro काफी अच्छी प्राइस पर मिल रहे थे, तो फिर इस कंडीशन में इसके नॉन प्रो वेरिएंट की जगह आप इनको बाई कर सकते हो, क्योंकि इनमें डुअल ड्राइवर मिलता है, और डुअल ड्राइवर हमेशा सिंगल ड्राइवर से ज्यादा बेटर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रो इज प्रो। वैसे मैं इन दोनों ही TWS को सस्ते में सेल कर रहा हूं, और ये दोनों ही न्यू है। तो अगर आपको बाई करना है तो मुझे DM करो, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी।